जैसे आपके इतने साल के अनुभव और करियर में आपके पास ऐसा कौन सा केस आया है जिसको सुलझाने में आपको बहुत टाइम लगा और समझने में, और बाद में पता चला कि कुछ और उसका कारण था, रिजल्ट कुछ और था, और विभत्स केस टाइप जैसे? देखिए, इसमें ना एक सवाल में आपने 3-4 सवालों को हालांकि ऐड कर दिया आपने, बट मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा, केस को सुलझाना या केस को उलझाना ये एक वकील का काम नहीं है जी। ये काम जज साहब देखेंगे। केस सुलझा, उनको लगता है कि ये केस के अंदर एक्विटल का केस है तो वहां पर उसको एक्विट करेंगे, निर्दोष वो प्रूव कर देंगे, साबित कर देंगे। और अगर वहां पे बोलते हैं कि नहीं, इस केस के अंदर वकील साहब इस केस को समझा ढंग से नहीं पाए। देखिए, हम वकीलों का काम क्या है, हम डिफेंस लॉयर्स हैं। डिफेंस लॉयर का काम होता है अपने उस क्लाइंट को डिफेंस करना, और हमें साथ में ये भी देखना है हमारे किसी स्टेटमेंट को कहीं जज साहब हमारे ही विरुद्ध कहीं इस्तेमाल ना कर लें। होता क्या है कि मान लीजिए किसी इंसान ने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद वो हमारे पास आया, उसने बोला सर ऐसे ऐसे करके मर्डर केस में मेरा नाम आ गया। हम ये नहीं बोलते कि उसने मर्डर किया, हम बोलते हैं उसका मर्डर केस में नाम आ गया। अब वहां पर वो बोल रहा है और वो ये बोलता है कि वहां पर जहां मर्डर हुआ वहां पर मैं नहीं था, या वो बोलता है मैं खड़ा तो था पर इस काम के लिए आया था। तो यहां पर एविडेंस एक्ट का 106 जो सेक्शन बोलता है वो ये बोलता है कि अब ये जो एडवर्स हो गया, अब ये बर्डन, पहले देश का कानून ये बोलता है कि स्टेट जो पुलिस है वो अपने केस को सही तरह से प्रूव करे, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए कि हाँ ये केस, इस जो ये केस बना है इसमें अपराध इस इंसान ने किया है। पर अगर आपने बोल दिया कि मैं खड़ा तो था पर इसलिए खड़ा था, तो पहले आप प्रूव करो कि हाँ आप इसीलिए खड़े थे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एडवर्स पोजीशन बन जाएगी। तो पहले करते हुए हमें ये समझना चाहिए किसी वकील साहब को कि आप ये बात बोल रहे हो कि मैंने मर्डर तो किया, या फिर वो ऐसे हुआ, या फिर सिर्फ मैं खड़ा था। आप सिर्फ मर्डर केस में ये बात इतने से करो कि मैं वहां पर था ही नहीं, या अगर था तो किस काम के लिए आपको प्रूव करना, किस कारण से, ये बताना पड़ेगा आपको। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि हमें देखते ही लगता है इसने अपराध किया। हम डिफेंस लॉयर्स हैं, किसी इंसान का ऐसे ही तो किसी केस में नाम आता नहीं है, बिल्कुल। तो मतलब क्लियर है कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट रही होगी। उस इन्वॉल्वमेंट से ही निकालना एक डिफेंस लॉयर का काम है। हम जो डिफेंस लॉयर्स हैं, हमारा यही काम है कि उसे उस प्रॉब्लम से, उसका जो नाम आया उस केस में, उस केस से हम उसको पूरी तरह से निकाल दें। हमारा यही मेन काम होता है। और जो विध्वंस टाइप के जो केस आते हैं वो तो मैडम आते ही रहते हैं, हमारा रोज का यही काम है, क्योंकि हम क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। तो कई बार मर्डर होते हैं, कई बार रेप होते हैं, कई बार लूट होती है, और एक कई बार चीटिंग, फोर्जरी, व्हाइट कलर जो क्राइम्स होते हैं, ब्लू कलर जो क्राइम होते हैं, सब तो चलते रहते हैं। तो हम किसी भी केस को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बहुत टॉप लेवल केस था, ऐसा नहीं होता। जैसे हम उसको टॉप समझते हैं, थोड़े दिन में दूसरा केस आ जाता है, वो टॉप बन जाता है, तो केस चलते रहते हैं। आपके सामने कैसे आप जानते हैं कि सामने उसने क्राइम किया है जी, और उसने आपको वकील, एज ए वकील अपनी तरफ से लड़ने के लिए बोला कि आप मेरा केस लड़िए, ठीक है। आप जानते हैं कि उसने अपराध किया है, हाँ। फिर भी आप उसका केस लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको कैसे बचाएंगे जब आप जानते हैं उसने अपराध किया? देखिए, हमारी ड्यूटी है, एक वकील की ड्यूटी है। अब मान लीजिए किसी एक्स नाम के आदमी ने जहर पी लिया, वो मरने के लिए जहर पिया, अब डॉक्टर उसको मरने दे या उसका इलाज करे? ऑब्वियसली इलाज करेगा ना, उसकी वही ड्यूटी है। तो हम वकील हैं, हम वकीलों की यही ड्यूटी है। आपने मर्डर किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है। आप मर्डर केस में हो, आपने पूरी हमें स्टोरी समझाई, वो एक सब्जेक्ट है हमारे लिए, हम आपको बचाएंगे। आप हमारे पास केस लेकर आ गए, आप सिर्फ हमारे लिए एक सब्जेक्ट हो, एक केस हो। आप एक इंसान नहीं हो जिसने किसी ने जाके मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया। देखिए, कई सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें हमें बुरा लगता है कि इस केस को शायद हमें प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी उस केस को प्रेजेंट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है हम लोगों को? अगर हम नहीं करते तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाती है ये चीज कि हमने उस केस को लेने से मना कर दिया। हमारी ड्यूटी यही है कि हम केस को लेंगे, जितना अच्छे से हो सकता है केस को प्रेजेंट करेंगे। अब उस केस में छोड़ना है या सजा सुनानी है, ये काम जज साहब का है। कई सारे मामले ऐसे आते हैं कि वहां पर लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स या लैक ऑफ एविडेंसेस की हम बात कर लें, डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है, डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस बनेंगे। अगर कोई मर्डर केस, रेप केस है तो वहां गवाह हमारे विटनेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा काम नहीं है किसने सही गवाही दी, किसने गलत दी। हमारा काम सिर्फ इतना है केस को प्रेजेंट करना। यहाँ पर कई बार जब एविडेंसेस नहीं है, विटनेस नहीं है, तो लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में भी सामने वाला छूट जाता है, या बेनिफिट ऑफ डाउट के चक्कर में भी सामने वाला छूट जाता है। बियॉन्ड ऑफ रीजनेबल डाउट जाकर पहले केस को प्रूव करना पड़ेगा स्टेट को, उसके बाद हमारा काम आता है कि हम बताएंगे हमने वो अपराध नहीं किया। और बेहतर है खास करके वो मामले जिसमें कि बीएनएस के सेक्शंस है या आईपीसी के सेक्शन है, स्पेशल कानून की बात नहीं कर रहा हूं मैं एनडीपीएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉक्सो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीएमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है हम पर। हम प्रूफ करें कि हमने अपराध नहीं किया।
जब मामले, फिर बोलता हूं, बीएनएस के हैं या आईपीसी के हैं, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशन मस्ट स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स, देन वी विल स्टार्ट अवर केस। हम सिर्फ डाउट क्रिएट करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, या फिर जो लैक ऑफ एविडेंसेस है उसका हम फायदा लेंगे। उसके आधार पे हमारा जो क्लाइंट है वो बरी हो सकता है। बरी हो सकता है। तो ऐसे अपराधी कितने सारे होंगे वकील साहब जिनको बहुत इजीली जानते हैं कि हम कानून खरीद सकते हैं? ऐसा होता है? आपने कभी ऐसे केसेस देखे हैं कि क्या न्याय भी खरीदा जा सकता है पैसे से? देखिए, न्याय और अन्याय को खरीदने की वाली बात नहीं, बिकता तो इंसान है। खरीदने वाले भी तो सर इंसान ही होता है। इंसान ही होते हैं ना। अब अपना काम करवाया जा रहा है किसी इंसान के द्वारा, तो ये जो भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं पाओगे। भ्रष्टाचार मुक्त ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं, होगी भी नहीं सर। भ्रष्टाचार मुक्त ऐसा कोई स्टेट है ही नहीं। इंसान है, इंसान की जो ग्रीड है ना, लालच जो है, ये कभी खत्म नहीं होता। जी जी। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये जो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अब हम बात करें कि जजेस को पैसा देकर खरीद लिया होगा भाई, पुलिस को पैसे देकर खरीद लिया होगा भाई, पैसे की जरूरत किसको नहीं? ऐसे केसेस आपके सामने बहुत सारे आते हैं जहाँ आप सच्चाइयाँ जानते हैं और उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि वो खरीददार बेचने वाला केस रहा होगा। देखिए, आप जब नॉलेज ले रहे हो ना, जब आप नॉलेज ले रहे हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, पैसा क्या है? मनी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज, राइट, या फिर आपके एक्सपीरियंस का बाय प्रोडक्ट। पैसा पीछे पीछे घूमता है जब आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। तो एक अच्छे वकील साहब को एक्सपीरियंस लेना चाहिए, अच्छे वकील साहब को नॉलेज लेनी चाहिए, अच्छे वकील साहब को केस को ढंग से स्टडी करके लीगलिटी के आधार पे कोर्ट में खड़े होकर केस को प्रूव करना चाहिए। पैसा ही कमाना है वो एक बात अलग है, पैसे की भूख आज तक खत्म हुई है जो आज खत्म होगी भी नहीं कभी। तो वकील भी आपको अलग तरह से मिलेंगे। एक आदमी जो पैसे के पीछे, एक आदमी कहता नहीं यार मुझे केस को ढंग से प्रेजेंट करना है और यही मेरी आर्ट है, यही मेरा काम है। मैडम देखिए, अल्टीमेटली ना इंसान का जो घर है ना, वो कुछ ही स्क्वायर फीट के घर में रह रहा होता है, बाकी में उसका अहम रह रहा होता है कि मेरा तो 10,000 फीट का मेरा घर है या मेरा तो 1,000 गज की मेरी कोठी है। ऐसा कुछ नहीं होता। और हमें दिखाना किसको है? नश्वर है दुनिया, ये फालतू फंड की चीजें हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्पिरिचुअलिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, बट मैं ये जरूर बताऊंगा कि हम अपने एथिक्स को, अपनी जो हमारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको बेचकर हम कोई काम ना करें, ज्यादा बेहतर है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर, वकील साहब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। अदरवाइज तो लोगों में इतना डर बैठा हुआ है कि हम वकीलों के पास जाएंगे तो मानिए कि वो इतना खर्चा बताएंगे, इतना लूट लेंगे एंड ऑल दैट, और इतने सालों तक केसेस लगाएंगे। तो वो एक जो डर बैठा हुआ है, जो डर और भ्रम की स्थिति बनी हुई है लोगों में, तो आप अगर अपने पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ एक ऐसा मैसेज देना चाहें कि डरो मत, एटलीस्ट कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, कानून तो सबके लिए बराबर है। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, एक गली में कोई एक लेडीज है, सबसे लड़ती है जी, क्या पूरी गली से लड़ती होगी? नहीं लड़ती है, ऑब्वियसली नहीं। देखिए, होता क्या है ना कि इस दुनिया में हर उस चीज को दबाया जाएगा जो इंफीरियर है, कमजोर है। वो चाहे कमजोर जाति हो, चाहे समाज हो, चाहे कंट्री हो, कमजोर वर्ग को दबाया जाता है। अभी के अभी खड़े होकर बांग्लादेश क्या अमेरिका पे अटैक कर देगा? नहीं करेगा, एब्सोल्युटली नहीं। आसपास कंट्री जो उसके बराबर है शायद अटैक कर भी, लड़ाई झगड़ा कर भी। तो उसी तरह से जब कानून जब चल रहा होता है, कोई केस किसी पर होता है, वकील साहब पे डिपेंड क्या करता है कि वकील साहब से आप जाके मिले, वो भी तो इंसान ही है। या तो वकील साहब को भी पैसा ही कमाना है, वो अभी अभी आए दिल्ली, पैसा ही कमाना है तो सब कुछ ताक पे लगा रख देंगे वो। और जो इंसान कहता है कि मैं फैमिली से ठीक ठाक हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, नॉलेजफुल हूँ, केस रोजाना आ रहे हैं, तो इस आदमी का 1,00,000 2 लाख रुपए करूंगा क्या मैं? डिपेंड्स करता है। बात ये नहीं कि ऊपर जाके सबको शक्ल दिखानी है, जो ऊपर गया वो वापस कभी आया नहीं, जो यहाँ पर है वो कभी ऊपर गया नहीं। तो ये तो खामा का भ्रांति है लोगों के दिल में। पर इंसान की जो इंट्यूशन होती है ना, वो अलाउ करती है कि क्या सही और क्या गलत। वकील जब केस लड़ता है ना मैडम, हम जैसा वकील जो क्रिमिनल एडवोकेट है और रोज क्रिमिनल से ही वास्ता पड़ता है, रोज उन पुलिस वालों से ही वास्ता पड़ता है जिससे कि लोग डरते हैं। रोज हम कोर्ट में उन जजेस से बहस कर रहे होते हैं जिनके सामने खड़े होने में बड़े बड़े अफसर भी सोचते हैं। तो हमारे पास जो ये कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना, नॉलेज के बेस पे आता है। हम कानून जानते हैं, आप भी कानून जानो। अभी पॉडकास्ट के थ्रू मैं इतनी सारी बातें आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारी मैंने पहले पॉडकास्ट में, रील्स के माध्यम से बताई है। आप सीखो ना उन चीजों को। वो अंबेडकर साहब ने बोला कि शिक्षा वो शेरने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अरे आप भी दहाड़ लो, वही मना किसने करा है? वही किसी की बाप की जागीर थोड़ी है। राजा का बेटा राजा थोड़ी बनेगा, राजा वो बनेगा इसमें काबिलियत होगी। आज मैं हूं, अगर मैं वकालत कर रहा हूं, मैं अच्छे से केस को प्रेजेंट कर पा रहा हूं, जरूरी है मेरा बच्चा ही वही, मेरा बेटा भी वही बनेगा? नहीं हो सकता।
अगर विजडम जो होती है ना, विजडम जो होती है वो विजडम और करेज, एक तो साहस और एक बुद्धि, अगर ये खरीदने से मिलती, सारे बच्चे अपने बाप की खोपड़ी में ना, बच्चों की खोपड़ी फिट करवाए थे सब लोग कि जा बेटा, अब तो तेरे पास जिगरा भी है और बुद्धि में जा, लड़ ले जिस मर्जी से। ये तो कुछ चीज तो बाय बर्थ होती हैं और कुछ चीजें इंसान अपने जन्म लेने के बाद सीखना शुरू करता है।